Hello bachcho, let's see the question. The question says state in each case whether A is a subset of B or A is not a subset of B. Set A हमें define है x is such that x is a natural number. Set B में क्या define है x is such that x is a complex number. मतलब set A में हमारे को given है real numbers और set B में हमको given है complex number. तो अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सबसेट के बारे में जो सबसेट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से हमको सेट गिवन है x जिसके अंदर एलिमेंट गिवन है हमको 0 1 और 2 और वहीं सेट y गिवन है हमको एलिमेंट 0 और 1। अब हमसे अगर पूछा गया कि क्या x y का सबसेट है ये हम कैसे बताएंगे। इसको बताने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या x के सारे एलिमेंट y में हैं। तो देखा जाए तो x का एलिमेंट है 0 1 और 2। y के अंदर 0 और 1 तो हैं बट 2 नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो x है ये सबसेट नहीं होगा y का एज 2 डजंट बिलोंग्स टू y। 2 हमारा y के अंदर नहीं है। अब अगर उल्टा देखा जाए y के सारे एलिमेंट x के अंदर हैं तो कह सकते हैं y इज अ सबसेट ऑफ x। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो सेट ए में हमें हमको गिवन है x इज सच दैट x इज अ रियल नंबर। तो सेट ए में हमें सारे रियल नंबर गिवन है जो कि हमारे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और ये 0 कंटेन करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा सेट ए। सेट बी के अंदर क्या है हमारे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा बी। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे अगर b 0 हो जाएगा इफ b इज इक्वल टू 0 तो हमें क्या मिलेगा a जो कि क्या है एक रियल नंबर है। ये क्या है हमारा एक रियल नंबर। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स को कंटेन करते हैं। क्योंकि अगर उनका जो ये इमेजिनरी पार्ट होता है अगर ये हमारा 0 हो जाता है तो केवल हमें मिलता है रियल नंबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट बी है इसके अंदर सारे नंबर जो होंगे वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होंगे। इसका मतलब ये जो हमारा सेट बी है ये कंटेन करेगा सारे के सारे रियल नंबर्स को भी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा सेट बी है देयर फोर सेट B contains all real number as well, all real numbers as well। क्योंकि सेट B के अंदर जितने नंबर होंगे वो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होंगे। अगर ये b हमारा 0 हो जाएगा तो केवल बचेगा मेरे पास क्या रियल नंबर। तो यानी b के अंदर सारे के सारे रियल नंबर भी आएंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग जो हमारा सेट a है वो सबसेट होगा b का। Therefore, the final answer to the question is A is a subset of B। ये हमने समझ लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म से। So I hope everything is clear to you. Thank you and all the best.